ईरान पर इजरायली हमला सटीक साबित हुआ। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को चौंकाया था, वैसे ही इजराइल ने ईरान को चुपचाप मगर जोरदार झटका दिया। इन दोनों देशों ने एक जैसी गुप्त रणनीति अपनाई और अपने दुश्मनों को अंधा और बहरा बना दिया। बिना बड़ी जंग लड़े ही विजय हासिल कर ली। सवाल ये है कि आखिर वह कौन सी एक तकनीकी चाल थी जिससे भारत और इजराइल ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया, जहां दुश्मनों के लड़ाकू विमान टेक ऑफ तक नहीं कर पाए। अमेरिका से लेकर चीन तक अब भारत इजराइल की इस नई युद्ध रणनीति को सलाम कर रहे हैं। रूस भी इस चुपचाप जंग की कला से हैरान है। बीते कुछ महीनों में दो प्रमुख टकराव दुनिया ने देखे, भारत पाकिस्तान और इजराइल ईरान। पहली नजर में ये अलग घटनाएं थीं, लेकिन जब अंदर की खबरें बाहर आईं, तो सामने आया कि दोनों ऑपरेशन एक ही रणनीतिक फार्मूले पर आधारित थे और इसे अंजाम देने वाले थे दो घनिष्ठ मित्र, भारत और इजराइल। इस फार्मूले का नाम है दृष्टिहीन करो, अपंग बनाओ, बिना लड़े जीत हासिल करो। भारत और इजराइल ने अपने विरोधियों को सीधे युद्ध में हराने के बजाय उन्हें तकनीकी रूप से इतना पंगु बना दिया कि वे संघर्ष करने की स्थिति में ही नहीं बचे। एक ऐसी जंग जहां दुश्मन के लड़ाकू विमान एयरबेस से उड़ तक नहीं सके, क्योंकि उनके रडार चुप थे, कम्युनिकेशन ठप था और एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय हो चुके थे। यह किसी पारंपरिक युद्ध का नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्चस्व का युग था। भारत और इजराइल ने एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन तैयार किया जिसमें मिसाइलें, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉर का मिश्रण था। इसने दुश्मनों को मानसिक और रणनीतिक रूप से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब पर्दा हटाते हैं उस रहस्यमयी भारतीय ऑपरेशन से, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को रात के ठीक 1:17 पर भारत के राफेल फाइटर जेट्स ने चुपचाप पाकिस्तान में प्रवेश किया, लेकिन किसी रडार को भनक तक नहीं लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन राफेल में लगे स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने दुश्मन की निगरानी प्रणाली को पूरी तरह जाम कर दिया था। पाकिस्तान नेत्रहीन हो गया। इसके बाद शुरू हुई त्रिशूल स्ट्राइक। पहला प्रहार राफेल से स्कैल्प और हैमर बमों द्वारा बहावलपुर जैसे अहम ठिकानों पर। दूसरा वार सुखोई MKI द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों से, जिसमें पाकिस्तान के 8 एयरबेस ध्वस्त हुए। तीसरा और निर्णायक वार था आत्मघाती हारोप ड्रोन द्वारा, जिन्होंने पाकिस्तानी रडार्स पर हमला कर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। अगले 38 घंटे पाकिस्तान के एयरस्पेस में सन्नाटा छाया रहा। उनकी सभी उड़ानें रद्द रहीं और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जब पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, तो भारत के बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम ने उसकी मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर दिया। यह डोम ऑफ डोम का पहला सफल वास्तविक प्रदर्शन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही हफ्तों बाद 12 से 13 जून को इजराइल ने लगभग वही स्क्रिप्ट ईरान के खिलाफ दोहराई, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजरायली F-35 स्टील्थ जेट्स सुबह 3 बजे ईरानी सीमा में घुसे और S-300 बवार 373 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को एक झटके में खत्म कर दिया। फिर अगले 62 घंटे में 200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए गए, जिनमें कमांड पोस्ट, न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइल साइट्स तबाह कर दी गई। ईरान भी 120 घंटे तक हवाई कार्रवाई नहीं कर सका। उनके अत्याधुनिक F-14 और MiG-29 विमान तक अपने बेस से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम और रडार दोनों निष्क्रिय हो चुके थे। प्रतिक्रिया में ईरान ने भी मिसाइलें दागी, लेकिन सीधे हवाई मुकाबले से बचता रहा। ये समानता कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये था एक गुप्त सामरिक तालमेल, इंडो इजराइल एक्सेस, जो साझा खुफिया, टारगेटिंग डेटा और साइबर हथियारों पर आधारित है। यह गठजोड़ चीन, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक बड़ा अलार्म है। यह दिखाता है कि जंग अब जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्तर पर लड़ी जाती है, और भारत इजराइल इसमें अग्रणी बन चुके हैं।
लेकिन असली मोड़ अब आता है। पाकिस्तान पर चला फॉर्मूला चीन जैसे शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत देश पर शायद ही कारगर हो। इसलिए भारत अब भविष्य की जंगों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, ऐसे हथियारों के साथ जो अब तक केवल साइंस फिक्शन में ही देखे जाते थे। पहला है प्रोजेक्ट काली, एक शक्तिशाली माइक्रोवेव हथियार जो प्रकाश की गति से एनर्जी बीम फायर करता है और दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या जेट के भीतर की सर्किटरी को भस्म कर देता है। बिना विस्फोट के वह बस एक बेजान मशीन की तरह गिर जाता है। इसके बाद आता है भारत का असली लेजर सिस्टम दुर्गा 2, यानी 100 किलोवाट का सॉलिड स्टेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये एक अदृश्य लेजर बीम से दुश्मन के ड्रोन स्क्वाड्स को सेकंडों में खत्म कर सकता है। भविष्य में इसकी ताकत इतनी बढ़ाई जा रही है कि यह लड़ाकू विमानों को भी नुकसान पहुंचा सकेगा। कल्पना कीजिए LAC पर आते चीनी ड्रोन और उन्हें पिघलाती एक अदृश्य लेजर रेखा। यही है भारत की अगली युद्ध तैयारी। इन अत्याधुनिक तकनीकों की भनक अमेरिका जैसे निगरानी सुपर पावर को भी देर से लगी। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक पटल पर रणनीतिक रूप से शांति और शक्ति का संतुलन स्थापित कर रहा है। अब भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि युद्ध के नियम बदलने वाला देश बन गया है। भारत और इजराइल ने मिलकर साबित कर दिया है कि असली विजय मैदान में नहीं, दुश्मन के मन और सिस्टम में होती है। ऑपरेशन सिंदूर और राइजिंग लायन सिर्फ मिशन नहीं थे, वे दुश्मनों की इच्छा शक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रहार थे। अब सवाल ये है, क्या भारत इजराइल का यह गठजोड़ एशिया में शक्ति संतुलन को बदल देगा? क्या भारत के ये हाईटेक लेजर हथियार चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।